लाऊंगा हर एक कोने से, जवाब मैं ढूंढ लाऊंगा हर एक कोने से, तू सवाल तो कर, और जो तेरे हक में है, जो तेरे हक में है तुझे जरूर मिलेगा, तू बवाल तो कर। नमस्कार, मैं संजीव टोडीवाला, आपका बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वाचिंग हीरो क्लास। थर्सडे यानी गुरुवार, और गुरुवार के दिन अपने शेड्यूल किया था कि अपने प्लस 2 के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर तैयार करेंगे। तो आज वही दिन है, और अपने जो ट्यूसडे को अपनों ने जो प्लस 2 बायोलॉजी के लिए क्लास लगाई थी, वहां पर अपनों ने क्या स्टार्ट किया था? प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि। अपनों ने शुरू कर दिया था पादप वृद्धि को। अब उसी से रिलेटेड कोई अपने को क्वेरी करनी थी, कोई प्रश्न करना था, कोई प्रॉब्लम लेकर आनी थी। लेकिन प्लस 1 के बच्चों की तरह प्लस 2 के बच्चे भी काफी कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। तो मैं ही आपके लिए प्रश्न लेकर आ गया, और उसमें अपनों क्या पढ़ा था? ग्रोथ में या वृद्धि के अंदर अपनों ने उस लेक्चर के अंदर डेफिनेशन देखी थी ग्रोथ की। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ? व्हाटएवर इट इज, प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ, चाहे वो एनिमल ग्रोथ हो, चाहे वो पादप वृद्धि हो या प्लांट ग्रोथ हो, दोनों में जो वृद्धि है उसकी डेफिनेशन तो सेम रहनी, क्योंकि हो तो ये ओवरऑल क्या वृद्धि या ग्रोथ ही है। तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? मैंने बताया था, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन सेल नंबर, सेल साइज एंड ड्राई वेट ऑफ प्लांट और एनिमल, उसको अपने क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। तो दो चीज थी। तो पहली इसमें शर्त क्या, यानी वृद्धि के लिए अपने वृद्धि को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो उसके लिए अपने को दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके कह सकते हैं कि वृद्धि हो रही है। तो पहला क्या होना चाहिए? जो मैंने बात की थी चेंजेस की, जो परिवर्तन की बात की थी, किसमें? चाहे वो सेल नंबर में हो, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही हो, चाहे कोशिकाओं का आकार बढ़ रहा हो, चाहे शुष्क भार, क्योंकि उनकी वजह से क्या बढ़ेगा? शुष्क भार, ओवरऑल जो ड्राई वेट है वो भी बढ़ेगा। तो वो कैसा होना चाहिए? वो चेंजेस कैसे होने चाहिए? वो पहली बात क्या है? वो स्थायी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो जितने भी चेंजेस आएंगे, चाहे वो कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही हो, चाहे कोशिकाओं का आकार बढ़ रहा हो, वो स्थायी होने चाहिए, परमानेंट होने चाहिए। तो पहली चीज क्या है? परमानेंट होना चाहिए। किसको? उन कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही हो, चाहे वो कोशिकाओं का आकार बढ़ रहा हो, उसमें उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलना चाहिए, वो स्थायी होना चाहिए। और दूसरी मैंने एक कंडीशन रखी थी वृद्धि के लिए, कि वृद्धि कब होगी? तो वृद्धि में वो जो चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस कैसे होने चाहिए? तो स्थायी होना चाहिए, दूसरा इरिवर्सिबल या फिर अनुत्क्रमणीय। क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल, जो लौट कर वापस ना आए। जैसे पहले 90 हो गया, वापस 60 नहीं होना चाहिए। तो वो कंडीशन क्या है? अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल। जो भी चेंजेस आएंगे, चाहे कोशिकाओं की संख्या में आए, चाहे कोशिकाओं के किसमें, साइज में आए, वो कैसा होना चाहिए? तो परमानेंट, स्थायी होना चाहिए, और दूसरा इरिवर्सिबल। इसके लिए दो एग्जांपल मैंने बताए थे आप लोगों को। एक तो लिया था हमने ग्राम, किसका एग्जांपल लिया था? ग्राम का। और दूसरा मैं बात करता हूं बॉडी वेट का, जो भार है शरीर का। जैसे एक बच्चा 90 का था, वो 60 का हो गया, वापस 90 केजी उसका बॉडी वेट था, वो 60 पे ले आया अपने आप को वेट लूज करके, तो वो वहां पर ग्रोथ नहीं है। और एक ग्राम की का एग्जांपल दिया था कि चने को अपने ओवरनाइट सोक करके रखते हैं, और जब उसको सन ड्राई करते हैं, धूप में सुखाते हैं, तो दोबारा वो अपनी प्राइमरी स्टेज में आ जाता है, वैसा वैसा साइज उसका हो जाता है। ये मैंने बताया था। ये दोनों ही केस में क्या नहीं होता? अपने उसको क्या नहीं बोला था? वो ग्रोथ नहीं है, वृद्धि नहीं। अब उसी को अपने डिस्कस करेंगे। यही आपने आज ये दो एग्जांपल अपने लिए हैं, वही अपनी क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। तो पहला केस अपने किसका ले रहे हैं? ग्राम का। ग्राम को जब, या चने को जब अपने ओवरनाइट सोक करते हैं, व्हेनेवर वी सोक ग्राम आउट ओवर द नाइट, जब अपने ग्राम को ओवरनाइट सोक करके रखते हैं, भिगो कर रखते हैं, और जब अपने सुबह उठकर देखते हैं तो उनका साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ये अपने मार्केट से ग्राम लेके आए, चना लेकर आए, ठीक है।
ये चना लेकर आए थे, इसको ओवरनाइट अपने सोक कर दिया, और सोक करने के बाद जब सुबह उठते हैं, जब सब्जी बनाने के लिए अपने उठे, देखा तो इसका साइज है वो चने का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसको अपने ग्रोथ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब इसको सन ड्राई करेंगे, इसी फूले हुए चने को अपने, ये फूल क्यों गया? क्योंकि इसके अंदर ओवरनाइट इसने क्या किया, इसमें एम्बिबिशन चला। एम्बिबिशन मतलब अंतःचोषण। अंतःचोषण मतलब क्या होता है? अंतःचोषण का मतलब क्या है कि इसने सारी रात पानी को एब्जॉर्ब किया है, पानी को धीरे धीरे पहले एब्जॉर्ब किया, अधिशोषित किया, उसके बाद एब्जॉर्ब किया यानी अवशोषित किया, उसके बाद इसकी सेल का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया क्योंकि पानी भर गया। तो ये यहाँ पर साइज है वो इलोंगेटेड हो गया। अब इसको सन ड्राई करेंगे। क्या करेंगे? सन ड्राई करेंगे, धूप में सुखाएंगे, तो इसका जो साइज है वो वापस छोटा हो जाएगा या पहले जैसा साइज हो जाएगा इसका। तो ये रिवर्सिबल हो गया, ये परमानेंट नहीं है, और ये इरिवर्सिबल भी नहीं है, क्योंकि वापस जब अपनों ने क्या काम किया, उस प्रभाव को, उस इफेक्ट को हटा दिया जिसकी वजह से इसका साइज फूल गया था। और किसकी वजह से? वाटर की वजह से। वाटर इन हुआ था, तो क्या हुआ, उन्होंने इस वाटर को वापस इवेपोरेटेड कर दिया, तो क्या हुआ, पानी भाप बनकर उड़ गया और वापस इसका साइज है वो स्क्वीज हो, वो सिकुड़ गया। ठीक है, तो ये अपने कह सकते हैं यहाँ पर ये ग्रोथ की जो दो कंडीशन थी उसको फॉलो नहीं करता, ना तो ये परमानेंट है ना ये इरिवर्सिबल है, तो ये ग्रोथ नहीं है। दूसरा क्या है? दूसरा केस कौन सा लेंगे? बॉडी वेट का। एक बच्चा है, एक इंसान है, उसका बॉडी वेट मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं 90 केजी का है। वो कितने का है? 90 किलो का बच्चा है। उसने, उसको लगा कि वो ओवरवेटेड हो गया, तो उसने क्या काम किया, वेट लूज करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने डाइट प्लान की और वो मान लेते हैं कि उसने 6 महीनों में 60 केजी वेट ले आया वो अपना। इसका मतलब उसने 30 केजी वेट है वो लूज कर लिया, कम कर लिया। तो ये भी ग्रोथ नहीं है। जब वो 90 केजी का हुआ है तो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, तो उसने धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या काम किया, उसने वेट गेन किया, तब जाके वो 90 केजी पर पहुंचा। फिर उसने सोचा कि नहीं, अब तो भारी भरकम हो गए, तो उसने वेट लॉस करने के लिए प्लान किया और 6 महीने बाद वो कर लेता है 60 केजी। तो ये वापस क्या हुआ, रिवर्सिबल हो गया, उत्क्रमणीय हो गया। वो 90 से वापस कहां गया, 60 पर। तो ये क्या है, वो परमानेंट चेंज तो नहीं हुआ ना, 90 पे फिक्स तो नहीं हुआ, वो 60 तक आ गया, तो ये ग्रोथ नहीं है। तो ये दो ऐसा है कि तो परमानेंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। तो वो स्थायी भी नहीं है और साथ में अनुत्क्रमणीय भी नहीं है, तो अपने उसको वी कांट डिफाइन इट एज ए ग्रोथ, अपने इसको ग्रोथ के रूप में या वृद्धि के रूप में नहीं देख सकते। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। दोनों केस अपनों ने लिए हैं, ये आपकी बुक में एग्जांपल दे रखे, तो इस पे डिस्कस करना बनता था, तो मैंने किया है। आप अपने आपके पास बुक है तो बुक को पढ़ो और उसमें से आपको जो भी क्वेरी है वो मेरे से पूछिए। अगर आप नहीं पूछ पाते हो, नहीं पूछोगे, तो मुझे नेक्स्ट वीक थोड़ा सा अपना जो शेड्यूल है चैनल का वो चेंज करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल क्या हुआ कल देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी। थैंक यू।